अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक इन सनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ मीठा। किचन में बहुत ही ज़बरदस्त और सिंपल और डिफरेंट वे की रेसिपी है। कोशिश की है कि आपको पसंद आए रेसिपी। घर में तो मैंने बहुत पसंद की है, अपने बच्चों ने और बड़ों ने, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलरफुल बनी थी और मीठा बहुत ही मुनासिब मिक़दार में बना था। बहुत ज़्यादा मीठा भी हो जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगता। उम्मीद है मेरी रेसिपी आपको भी ज़रूर पसंद आएगी, लेकिन रेसिपी तभी अच्छी होगी अगर आप इसको फुल ठंडा करके सर्व करेंगे। अगर ये ठंडी नहीं होगी तो इतनी मज़े की नहीं लगेगी। मैंने इसे ठंडा करने के लिए तकरीबन फ्रिज में 6 से 7 घंटे के लिए रख दिया था, तो बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई थी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी को, जिसके लिए मैंने लिया है फ्रेश मिल्क 1 किलो। अगर आपका मिल्क थोड़ा पतला है तो आप इसमें क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ कलर्ड सेवइयाँ आधा कप के करीब, और चीनी डाल रही हूँ 1/4 कप के करीब। चीनी का इस्तेमाल मैंने थोड़ा सा कम किया है, क्योंकि इसमें बाद में कॉकटेल भी जाएगा, मिठाई भी जाएगी, तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर चीनी थोड़ी सी हल्की रखी है। चीनी और सेवइयों को मैंने इतना कुक कर लिया कि चीनी मेल्ट हो जाए और जो सेवइयाँ हैं वो कुक हो जाए। बहुत ज़्यादा इसको ओवर कुक नहीं किया, ना इसको पकाने के लिए मैंने थिक किया। जैसे ही ये कुक हो जाए, इसमें मैं डाल रही हूँ खोया आधा कप के करीब। अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फ्रेश क्रीम इसमें 1 कप के करीब जाएगी। खोए को मैं तब तक कुक करूँगी जब तक ये इसमें मेल्ट हो जाए अच्छे से और अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। इसको तकरीबन मिक्स होने के लिए 5 से 6 मिनट लगे थे। खोया बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया था। साथ ही अब मैं इसे थिक करने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून। इसमें 2 टेबलस्पून के करीब पानी मिक्स कर फ्लेम को मैं थोड़ा सा लो कर दूँगी और इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी, ताकि इसमें कोई लम्स ना बन जाए। और कॉर्नफ्लोर को 1 से 1.5 मिनट लगा था मुझे इसे कुक करने के लिए। उसके बाद मैंने इसे लो फ्लेम कर थोड़ा सा पका लिया था। उसके बाद फ्लेम को ऑफ करके कवर करके ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर के पे रख दिया था। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पर आ गया, मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ कि ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है, और इसकी एजेस को मैं क्लीन करके इसी के अंदर मिक्स कर रही हूँ। थिकनेस भी इसकी बहुत अच्छी होगी जितनी हमें रिक्वायर्ड थी। अगर बहुत ज़्यादा कॉर्नफ्लोर ऐड कर दें तो ज़्यादा थिक हो जाएगा, उससे मज़ा नहीं आएगा। तो साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप के करीब फ्रूट कॉकटेल, 1 कप मेरे पास है ग्रीन जेली, 1 कप मेरे पास है रेड जेली, और 1 कप के ही करीब तकरीबन 250 ग्राम के करीब छोटे साइज़ के रसगुल्ले मैंने इसमें ऐड किए। अगर आप चाहें तो बड़ा साइज़ है वो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगा कि कॉकटेल और फ्रूट जेली सब कुछ छोटे साइज़ में है, तो रसगुल्ले भी मुझे छोटे 0 साइज़ में ही यूज़ करने चाहिए। इन चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद एक सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ और ठंडा करके सर्व किया। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़े का डेज़र्ट तैयार हुआ है। बहुत ही इजी और क्विक रेसिपी है। बस इसको ठंडा करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा था, क्योंकि मैंने 4 घंटे बाद देखा था तो कुछ ख़ास किस्म का ठंडा नहीं हुआ था। और आपको पता है, अगर डिज़र्ट ठंडा हो तभी ज़्यादा अच्छा लगता है, गर्म होगा तो इतना मज़े का नहीं लगेगा। इतना कलरफुल बना था, बच्चों को भी बहुत पसंद आया था। ग्रीन और रेड जेली के कॉम्बिनेशन के साथ साथ इसमें येलो और पिंक कलर के रसगुल्ले यूज़ किए थे। सब चीज़ों का ओवरऑल अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया था, और कॉकटेल इसमें एक फ्रेशनेस दे रहे थे डेज़र्ट को। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ था। उम्मीद है आपको भी रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर मैं डेज़र्ट को टेस्ट कर रही थी, और साथ में सिस्टर और बच्चे जो थे उनको भी टेस्ट करवा रही थी कि देखो इस तरह का बना है। तो बस टेस्टिंग में ही हमने एक बाउल जो है खा लिया था। चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट रेसिपी न्यू वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।